लाइक ठीक है, मैं थोड़ा सा ना साइंस को भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि ये क्योंकि वेस्टर्न कंट्री का एक कल्चर है या फिर वहाँ की एक थेरेपी या कह लें या फिर स्विच वर्ड्स का एक तरीका है। क्या ये इसका साइंस क्या है? ये काम कैसे करता है हमारी बॉडी के ऊपर? साथ ही साथ स्विच वर्ड करना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? जैसे आपने कहा स्विच वर्ड से आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्यों? स्विच वर्ड ही क्यों? देखिए, अब स्विच वर्ड कर लीजिए या मंत्रा कर लीजिए, अब ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आपको किस पे ट्रस्ट है, आप किस पे ओके, बिलीव कर रहे हो। अगर कोई ट्रस्ट नहीं है, आपको आपको लगता है कि नहीं मेरे को पता है कुछ नहीं होता ये तो ये आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। ओके। बिकॉज़ आपकी जो इंटेंशन ऑलरेडी आपकी इंटेंशन जो है वो नेगेटिव है। ट्रस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में, चाहे आप मंत्रास कर रहे हैं, सेम है, दोनों चीज़ें सेम हैं, ओके। ठीक है? साइंस अलग है बस, ठीक है? मंत्रास भी जो हमारे हमारे मंत्रास में इतने स्विच वर्ड हैं, जो मैं अभी आपको दे दूँगी। हुँ, मंत्रास में इतनी चीज़ें निकल आती हैं, हमारे जो बीज मंत्रास होते हैं, वो हमारे लिए स्विच वर्ड का ही काम करते हैं। आप बीज मंत्रास को कीजिए, जिस भी रिलेटेड काम से रिलेटेड होता है, आप बीज मंत्र को करना स्टार्ट कर दीजिए, स्विच वर्ड समझ के। ओके। तो लेकिन अब आप यही यही दिक्कत है कि लोग इसको कहते हैं कि हमारे लिए वर्क नहीं करेगा, तो बिल्कुल हुँ, नहीं करेगा। सीरियसली नहीं करेगा, क्योंकि आपका फ़ेथ, आपका बिलीव नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि भरोसा उसका नहीं है तो बिलीव कुछ नहीं नहीं है। है। स्विच वर्ड सिर्फ हमारी एनर्जी से को करता है, ठीक है? अभी आपने मुझे बोला कि ये पुराना है या नया है, जो वेस्टर्न भी है। है और हाँ, ये साइंस कैसे काम देखिए क्या करता है? है हुँ, कि एप्रोक्स 1960 के आसपास एक अमेरिकन ने एक बुक लिखी थी। ओके, बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ लिविंग, ओके। ठीक है? तो इसमें इसका डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, लोग पढ़ें उसको, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, इसको आप पढ़ सकते हो। हुँ, तो इसके बीच में प्रॉपर है कि किस तरीके से हमारे लिए हमारी जो सोचते हैं, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती हैं, तो कैसे वर्क करती हैं। हुँ, ओके। एक मूवी भी है द द सीक्रेट, सीक्रेट मैंने देखी है। ठीक है, देखिए। तो पूरी मूवी जो बहुत ध्यान से देख लेगा तो समझ आ जाएगा कि हुँ, इसके पीछे का क्या कि लॉजिक है। विज़ुअलाइज़ेशन और हमारे जो हम पॉज़िटिव स्पीकिंग करते हैं, वो कैसे वर्क करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें वो प्रॉपर है कि किस तरीके से हमारा विज़ुअलाइज़ेशन हमारे लिए वर्क हुँ, करता है। कितनी भी आप मरने के टाइम पे भी वो इंसान बिल्कुल मैनिफेस्ट जो करता है, वो पॉज़िटिव ही करता है। तो बिल्कुल। उसके लिए वो चीज़ें वर्क कर जाती हैं इन मोमेंट पे। ठीक हुँ, है, क्यों? क्योंकि उसने एक ही मोटिव रखा, उसने एक ही चीज़ मैनिफेस्ट करी। उसने उस इसलिए उसकी जो भी मैनिफेस्टेशन होती थी, वो कंप्लीट होती थी। राइट। तो आपकी एनर्जीज़ और आप सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना कचरा है ना, हुँ। उस कचरे को सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही बीच में कि सबके सबकॉन्शियस में बहुत सारा कचरा है। जी। इस बात को मुझे लगता है बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाएँगे कि उनका वाला थॉट, उनकी वाली चीज़ जो है वो कचरा है या नहीं है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? देखिए कचरा मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं सबको कचरा कह रही हूँ, मैं सबकॉन्शियस माइंड का कह रही हूँ। सबके माइंड सबके कॉन्श हम मैं भी बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ कचरा मेरे सबकॉन्शियस में भी बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो बट उसको ये ठीक करना आइडेंटिफ़ाई है। कैसे करेगा कि हमारे दिमाग का कचरा कौन-सा है और अब वैल्यूएबल वो थिंग कौन-सी कचरा है? क्या है कि सपोज़ कि कोई भी हम अभी यहाँ बैठे हैं और मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, हुँ, है ना? और राइट। आप बोल रहे हो कि ये तो बोल रही है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता, हुँ, बेकार की बातें हैं हुँ। सारा, ये कचरा है। जितने लोग ऐसा सोच रहे हैं आपके दिमाग में कचरा है। ठीक है, तो इस कचरा को आपको ठीक करना है। हुँ, अब गलती आपकी नहीं है ये, क्योंकि हुँ। आपके सबकॉन्शियस इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ ऐसे ऑलरेडी बहुत सा ब्लॉकेजेज़ हैं। डेटा है, बहुत सा हुँ, नेगेटिव डेटा है जो आपको रिलीज़ करना है। उस नेगेटिव को अब वही जब मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया था एक बच्चे का, हुँ, कि एक बच्चे को अपने पास्ट लाइफ़ में होता है और जब तक आप उसको सिखाते नहीं हैं, आपको सुनते हुए, आपके वर्ड सुनते हुए बोलना स्टार्ट करता है, तब वो हुँ, वर्ड्स बोलता है। राइट। ठीक है? तो क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में बिल्कुल डेटा है पुराना। हुँ, ठीक है? उसको पास्ट लाइफ क्यों याद है? क्योंकि बहुत से 1-2 केसेस ऐसे सोशल मीडिया पे भी आपने देखे होंगे कि बच्चा जन्म लेते ही बोलना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल। जादू हुँ, हो हुँ, गया हुँ, हुँ। और पुरानी लाइफ के बारे में उसको अपने सब कुछ याद है। सबको याद होता है तुषार जी। जो भी जन्म लेता है सबको याद होता है लेकिन बोलता नहीं है क्योंकि वो उस टाइम पर कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते बिल्कुल। हैं बिकॉज़ वो हुँ, उस टाइम पे प्रॉपर अलाइन होते हैं भगवान के साथ में। हुँ, ठीक है? तो उनके सबकॉन्शियस में जो वो देख पा रहे हैं, अभी वो आप उसके लिए नए हो, लेकिन अभी वो अपनी पुरानी दुनिया में है। हुँ, अब आपने उसको सिखाना स्टार्ट किया, तो राइट। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या हुआ? जो पास्ट लाइफ का कचरा था, वो रिलीज़ हो गया, वो भी कचरा था, बिल्कुल। वो रिलीज़ हो गया, ठीक है? अब उसने नई चीज़ को उसके सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया कि यही मेरी लाइफ है, यही मुझे सीखना है और यही मुझे बोलना है। राइट। ठीक है? तो जैसे आप बच्चे को सिखाते हो कि हुँ, ये चीज़ करनी है, ये बोलनी है, तो वही वैसे ही आप किसी भी कोई
एज मैटर नहीं करती इसमें, कोई भी एज मैटर नहीं करती है। किसी भी एज में आपके माइंड में कोई भी थॉट हो सकता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि जो बचपन से कुछ ऐसा थॉट चल रहा हो कि जो गलत हो, आप सोचते हो कि मैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं नेगेटिव सोचती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता होता कि उनके सबकॉन्शियस में स्टक है कुछ। ओके। ठीक है, कुछ ऐसा डेटा है जो स्टक है, जिसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। अब उसको रिलीज करने के लिए जब तक आप कुछ न्यू डेटा है उसमें एंटर नहीं करोगे, तब तक पुराना रिलीज नहीं होगा, है ना। अब एक ग्लास में आप गंदा पानी कर दोगे, उसमें आप ऊपर साफ पानी डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, जब वो पानी गिरेगा, पुराना गिरेगा, फिर बाद में धीरे बिल्कुल, वो धीरे फिर वो साफ बिल्कुल होता साफ जाएगा। हो जाएगा। पॉइंट है। ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस में जितना डेटा है उसमें आप उसकी सफाई करो। सफाई करने के लिए क्या है, वही पॉजिटिव इंटेंशन जब डालना स्टार्ट बिल्कुल। करोगे, तो उस टाइम पर जो कचरा होगा वो बिल्कुल क्लीन होता जाएगा और वो पॉजिटिव इंटेंशन वहाँ पे आ जाएगी। आपने पॉजिटिव इंटेंशन की बात की, मैं इसके जस्ट अपोजिट बात करता हूँ। गलत टाइम पर गलत इंटेंशन के साथ स्विच वर्ड कोई कर रहा है, तो क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आप गलत इंटेंशन के साथ कर रहे हो, वही चीज़ है, इंटेंशन, हमारी एनर्जीज मैटर करती हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी स्विच वर्ड है कि आप अपने तरफ से खुद बना लिया आपने, ठीक है, मैंने बोल दिया डिवाइन और कोई बोल रहा है डिवाइड, राइट। ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होना चाहिए। गलत हो गया ना ये भी। तो अब आप क्या है कि आपको पता ही नहीं है, आपने सब सुन लिया ना, आपने उसके वर्ड्स देखे ना पढ़े, और आपने कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया, तो वो डिवाइड का मतलब बिल्कुल अलग हो जाओगे। बिल्कुल। और डिवाइन क्या है, आप बिल्कुल एक हो जाओगे। तो इसीलिए बहुत सोच समझ कर, देख के, स्पेल पूरा उसका प्रोनाउंसिएशन करके कि क्या है, फिर आप आगे उसको करें। अच्छा, जब मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा कनेक्ट करता हूं मैं इसको, क्या ये हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी जिसे हम जानते हैं उससे कनेक्ट होता है, स्विच वर्ड्स? देखिए, वैसे दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बिल्कुल। ठीक है। ग्रह दोष अलग चीज़ है और हमारी ये जो स्विच वर्ड्स है वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम सेम है। इस प्रॉब्लम सेम है। हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन इन द सेंस, जैसे कोई भी ग्रह दोष है, सपोज शनि दोष ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ऑल जैसे अभी की शनि का ही चल रहा है, बिल्कुल। बहुत उसमें साढ़े साती भी है, सब कुछ है। तो आप क्या है, शनि की पूजा करो, हम्म, आपने दोष को पहले खत्म करो, ठीक ठीक है। है। अब शनि की पूजा के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप सबसे, या तो आप काली दाल जो होती है साबुत उड़द की, उसको दान कर सकते हो। नहीं कर सकते तो काले तिल का आप दीपक जलाओ ठीक है। शनि देव के आगे। 2-3 उपाय ऐसे हैं जो आप ये करो रेगुलर सैटरडे को, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने ग्रह दोष का तो उपाय कर लिया, ठीक है, लेकिन अब वो दोष का उपाय तो आप कर रहे हो, साथ साथ आपने उस चीज को का स्विच वर्ड भी आपने उसका एक साथ में करना कंबाइन कर दिया। राइट। अब आप क्या कर रहे हो कि जो दोष है ना, उसको बैलेंस करके आपने उस दोष को स्विच कर दिया अपनी इंटेंशन के साथ में, ठीक है। बहुत से लोग तो ना कुंडली को भी नहीं मानते, हाँ, नहीं प्रॉपर मानते। अपनी एनर्जीज को मानते हैं। वो कहते हैं इतनी खराब कुंडली वाले भी इतने अच्छा जी रहे हैं ना तुषार जी, बिकॉज ऑफ देयर इंटेंशंस, ठीक है, पॉजिटिव इंटेंशंस। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपकी ग्रह कितने भी खराब क्यों ना हो, आपकी किस्मत में कितना ही खराब क्यों ना लिखा हो, आप अगर इंटेंशंस और पॉजिटिव स्पीकिंग और साथ ही साथ ये स्विच वर्ड्स को आप लेकर आते हो, तो आप उसको बैलेंस कर पाओगे। बिल्कुल कर पाओगे आप अपनी एनर्जीज के साथ। अब कितनी चीजें सामने दिख रही होती हैं कि ये खराब है जी। ठीक है, लेकिन उसको आप विजुलाइज करो कि नहीं, ठीक है, मैं ठीक रहूंगी, मैं ठीक रहूंगा, ये चीजें मेरे पे असर नहीं कर सकती, ठीक है। जब आप ऐसा बोलते हो ना, तो वो आपके पास टकरा के आपसे दूर हो जाती है, आपको इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी ही उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे रही ना, ठीक है। ठीक है। आपकी एनर्जी जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी, तो आपकी अच्छी खासी कुंडली भी बिगड़ जाएगी।